हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे KD Smart 91 क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें मैथ और मतलब क्लास 12th और क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ाई जाती थी। तो अब इसमें इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ठीक इसी चैनल पर। और इसके बाद बस करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद बेल आइकन दबाना है और उसके बाद बगल में वो क्या होगा, लाइक करने वाला, उसको भी लाइक कर देना और उसके बाद शेयर भी कर देना। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश में या फिर कोई भी इंग्लिश या मैथ हो, इन दोनों सब्जेक्ट में अगर 70 में 70 लाना है तो मतलब इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो कक्षा 10 वालों के लिए है, बाकी कक्षा 12 वालों के लिए, उनके लिए भी हम ये करेंगे और ऐसा कर रहे हैं। अगर मैथ्स में 100 में से 90 या 80 से ऊपर पाना है, मतलब 90 प्लस की उम्मीद हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अगर इतना पाना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस पे के जा रहे जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे हमारे वीडियो के द्वारा जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको लगाने की कोशिश करो और ट्राई करो कि मतलब ये क्वेश्चन तुमको कैसे आएगा और खुद से मतलब किस तरीके से लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम केवल इंग्लिश के लिए मतलब वीडियो बना रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो क्लास 10th है उसकी जो इंग्लिश होती है, मतलब क्या कहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि लिस्ट दिया रहेगा, लिस्ट ए लिस्ट बी, इसमें मिलान करना रहता है। कुछ शब्द इधर रहेंगे, कुछ शब्द इधर रहेंगे और वो होता है 4 नंबर का। और वो 4 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको हिंदी की मीनिंग आती रहेगी, मतलब उस इंग्लिश की मीनिंग की जो हिंदी होगी वो आती रहेगी, तो मतलब क्या कर पाएंगे, उसको लिस्ट ए से लिस्ट बी में मैच करा पाएंगे। और उसके लिए हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी पार्ट 1 होगा और उसके बाद फिर इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3, ये केवल मीनिंग के लिए 4 नंबर की मीनिंग के लिए इतना करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो 4 नंबर का देख रहे हैं इंग्लिश के लिए 4 नंबर, वो क्लास 10th के लिए होगा। इसमें देखते हैं, मीनिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले शब्द से। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे अभी जितने भी मीनिंग लिखे गए होंगे इसी तरीके से ऐसे ढेर सारी मीनिंग अभी हम आप लोग को बता देंगे। तो अगर वीडियो में बने रहेंगे तो ये याद भी हो जाएगा, हो सकता है सुनते सुनते एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर वीडियो को चलाते हैं तो जाहिर सी बात है ये याद हो जाएगा। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे आप बने रहेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले सॉलिटरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लोनली मतलब भी अकेला होता है। और आप लोग गाना सुने ही होंगे लोनली लोनली, हाँ, तो उसमें भी ये कहता है कि मतलब ये लोनली मतलब अकेला होता है, सॉलिटरी मतलब भी अकेला होता है। तो इसका मतलब उसमें जो देगा, पेपर में जो आएगा उसमें आगे पीछे शब्द दिए रहेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कौन सा सही होगा। फिर उसके बाद सैकर्ड मतलब कह रहा है पवित्र, इसका मतलब ये कह रहा है सैकर्ड का जो मिलान करेंगे वो हॉली में होगा, हॉली का मतलब भी पवित्र होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि होती है, रिपुटेशन मतलब प्रसिद्धि होती है, लेकिन फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पे फेमस नहीं है, फेम है। तो फिर उसके बाद माइस्ट्री, इसका मतलब होता है रहस्य। और यहाँ पे देखो एक शब्द बता दिए हैं सीक्रेट, तो इसमें तो सामने सामने हम मिला दिए हैं ताकि समझते रहें। तो ये होगा माइस्ट्री और उसके बाद ये होगा सीक्रेट, इन दोनों को मिलाएंगे तो मतलब ये दोनों का मतलब होता है रहस्य। फिर उसके बाद ग्लूमी, ग्लूमी और उसके बाद फिर सारोफुल, ग्लूमी का मतलब होता है दुखमय और इसका मतलब सारोफुल मतलब दुख से भरा हुआ, दुखी। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि इसमें ग्लूमी को सारोफुल में मैच कराएंगे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कॉन्स्ट्रेन, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट मतलब होता है बनाए रखना या फिर क्या कहते हैं बरकरार रखना। तो यहाँ पे कन्फाइन का मतलब भी होगा बनाए रखना और या फिर उसी में निहित रहना, ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपसेट, अपसेट मतलब चिंतित, अपसेट मतलब चिंतित। और वरीड मतलब ये सबको पता है होगा, जो बोला जाता है डोंट वरी, चिंता मत करो, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपसेट मतलब चिंतित, वरीड भी इसका चिंतित हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनथ्रेल्ड, इसका मतलब क्या होता है, इनथ्रेल्ड, इसका मतलब होता है आकर्षक। और चार्मिंग मतलब भी आकर्षक होता है। यहाँ पे देखो चार्म्ड दे दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना दिया है। इसको कह सकते हैं ये एक एडजेक्टिव भी होगा या तो फिर कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या क्या हो सकता है, एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चार्म अकेले होता है तो इसका मतलब होता है आकर्षित करना, और चार्म्ड मतलब चार्मिंग मतलब आकर्षक होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इसका इनथ्रेल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, आकर्षक। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब होता है स्वागत, वेलकम मतलब भी हो जाएगा स्वागत, वेलकम मतलब स्वागत करना। अगर रिसेप्शन को स्वागत करना बताएंगे, जैसे कहते हैं रिसेप्शन में जाओ, स्वागत हाल में जाओ, तो वो होता है रिसेप्शन हॉल। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब स्वागत। और उसके बाद या फिर अगर इसको वर्ब बनाएंगे स्वागत करना, और वेलकम मतलब स्वागत, वर्ब बनाएंगे स्वागत करना। मौर्न मतलब होता है दुख को व्यक्त करना, मौर्न मतलब दुख को व्यक्त करना।
और यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, सारो मतलब दुख। अब दुख को व्यक्त करना ये हो गया एक्सप्रेस, मतलब ये मौन को एक एक्सप्रेस सारो में मिलाएंगे। फिर उसके बाद अगला कह रहा है रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है सुरक्षा, रेस्क्यू मतलब क्या होता है सुरक्षा। और उसके बाद यहाँ पे ये मिलाया जाएगा सेव। सेव मतलब होता है सुरक्षा करना, यहाँ पे मीनिंग लिखा होगा SAVE। तो फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं प्रीसियस। प्रीसियस मतलब बहुमूल्य होता है, लेकिन यहाँ पे कीमती लिख दिया है, मूल्य कीमती वही बात होती है। फिर उसके बाद कह रहा है इसको मिलाएंगे किसमें, वैल्यूएबल में। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान होता है, तो मूल्यवान, कीमती, बहुमूल्य ये सब एक के शब्द हैं, सब अपने आप में हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको पर्यायवाची। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, और ये मिल जाएगा किसमें, एडमायर में। यहाँ पे देखो प्रशंसा के लिए लिखा है, मतलब प्रशंसा करना और प्रशंसा के लिए भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है अलग अलग हो जाना। डिस्पेयर, पेयर मतलब जोड़े में, डिस्पेयर मतलब अलग हो जाना, मतलब क्या कहते हैं इसमें कह रहा है होपलेस, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ना हो। मतलब जब अलग हो गया मतलब निराशा होगी ना, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको क्या बनाया गया है, मतलब इसको मान लिया है निराशा। और होपलेस का मतलब जिसमें आशा ही ना हो, तो उसको बोलते हैं निराशा। विलिंग, विलिंग मतलब होता है इच्छा। अब डिजायर मतलब तो इच्छा होता है, डिजायरस मतलब होता है इच्छावादी, जिसके पास इच्छा हो। तो यहाँ पे इसको इस वजह से इसको यहाँ पे मिलाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा इच्छा करना या फिर इच्छावादी या फिर इच्छा अकेले। तो फिर उसके बाद वेस्ट, इसका मतलब होता है बड़ा, विशाल, और ह्यूज मतलब होता है बड़ा या विशाल। फिर उसके बाद कह रहा है यूनिक। यूनिक मतलब अनोखा होता है। अब देखो इसको कैसे बना दिया, यूनिक मतलब अनोखा, ये सबको पता होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इसकी हिंदी निकलेगी बीइंग मतलब होता है होना, इसका मतलब क्या होता है होना, बीइंग मतलब होना, और द ओनली वन केवल एक, केवल एक होना। फिर उसके बाद ऑफ इट्स काइंड, उनके प्रकारों में से, उनके प्रकारों में से केवल एक होना, वो अनोखा होता है। मतलब जिस प्रकार के हम हैं या जिस प्रकार के आप हो, जितने अच्छे तरीके से आप याद कर लेते हो, स्टूडेंटों में से पूरे में से एक स्टूडेंट है जो इतना अच्छे तरीके से याद करता है, तो उसका मतलब ये होगा कि मतलब सब में से एक होना, अनोखा होना। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, मतलब इन सभी में अपने प्रकारों में से एक होना वो अनोखा ही होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है फैमिलियर। अब देखो फैमिली जानते होगे, फैमिली मतलब परिवार, और उसके बाद काइंड मतलब होता है नो, नो, नो मतलब होता है जानना। अब यहाँ पे कह रहा है फैमिली मतलब परिवार, तो जो परिवार में होगा उसको हम जानते हैं, जो परिवार में होगा उसको हम जानते हैं। और नो मतलब होता है जानना, तो मतलब जान पहचान होना। फैमिलियर का मतलब क्या हो जाएगा, जान पहचान होना। फिर उसके बाद आगे कह रहा है आर्टर्ड। आर्टर्ड मतलब इसको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, कहना, या फिर ये होता है से का सेकेंड फॉर्म सेड मतलब कहा। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि टॉयल्ड। टॉयल्ड मतलब क्या होगा, टॉयल्ड मतलब हो जाएगा कठिन परिश्रम। तो कठिन परिश्रम भी होता है, कठिन परिश्रम करना भी होता है, दोनों बार बनती है। अब देखो ये कह रहे हैं हार्ड वर्क, मतलब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हम और तुम लोग हार्ड वर्क करते हो, तो यहाँ पे कह रहा है हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम करना। फिर उसके बाद पार्टिकुलर। अगर ये नहीं समझ में आता है आगे वाले में देखो, पार्टिकुलर तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब अगर ये याद नहीं रहेगा, खास मेरे लिए मतलब खास तुम्हारे लिए, पार्टिकुलर और कह सकते हैं खास कक्षा 10 वालों के लिए ये होगा। बाकी और कोई क्लास का अगर देख रहा है तो उसके लिए मीनिंग इंपॉर्टेंट होगी, उसकी ओकैब तैयार हो जाएगी, मतलब उसको ओकैब तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकुलर मतलब ये खास कक्षा 10 वालों के लिए है, मतलब ये वीडियो खास कक्षा 10 वालों के लिए है। तो वहाँ पे कह रहा है पार्टिकुलर मतलब खास, और स्पेशल ये तो तुम लोग बोलते ही होगे, ये समोसा स्पेशल मेरे लिए, मतलब ये समोसा मेरे लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकुलर मतलब खास, और उसके बाद स्पेशल मतलब खास होता है। अच्छा ये शायद स्पेशल इनके लिए आए हैं, तो मतलब ऐसा कुछ बोला जाता है। यहाँ पे कह रहा है पुष्ट, ये कहाँ से याद करोगे पुष्ट, ये तो मतलब क्या कहते हैं, तुम लोग देखते होगे ऐप डाउनलोड करते रहते हो, क्या करते हो ऐप डाउनलोड करते हो, तो उसमें लिखा रहता है पी, और उसके बाद यही पूरी सेम टू सेम मीनिंग रहती है PAUSED, पुश्ड मतलब रोका गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टॉप मतलब तो जानते हो, रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप तुम तो सबको बोलते होगे, स्टॉप अभी रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना, अभी नंबर में कोई है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है स्टॉप मतलब रोकना होगा, पुश्ड मतलब भी होता है रोकना। फिर उसके बाद आगे कह रहा है वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है धन, और रीचेस मतलब होता है धन, लेकिन रीच मतलब होता है धनी। तो यहाँ पे जब ES उसमें लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा धन। तो इसी तरीके से ये पूरे मतलब सारे शब्द हो गए। अब एक बार फिर से इसमें रिवाइज कर लेते हैं। इसमें का एक शब्द ये छूटा है,
और इसकी मीनिंग आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, और उसके बाद इसकी भी और इसकी भी, दोनों की। जिस तरीके से हम तुम लोग को बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखो फैमिलियर मतलब होता है परिचित, मतलब परिवार से जान पहचान जिसकी होगी वो इसमें जाएगा, नोन मतलब जानना पहचानना। तो इसी तरीके से इसकी भी बताना है, हैंगलिंग और उसके बाद बारगेनिंग, इसका मतलब क्या होगा। तो फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, नीचे सॉलिटरी पता होगा, लोनली मतलब अकेला, फिर उसके बाद सैकर्ड मतलब पवित्र, हॉली मतलब पवित्र, फिर उसके बाद फेम मतलब प्रसिद्धि, और रिपुटेशन मतलब होता है प्रसिद्धि, फिर उसके बाद माइस्ट्री मतलब रहस्य, सीक्रेट मतलब रहस्य होता है, ग्लूमी मतलब दुखी, दुखमय, दुख से भरा हुआ, सॉरोफुल मतलब दुखी, फिर उसके बाद कंस्ट्रेन मतलब होता है उसी के अंदर निहित रहना, रखे रहना। जैसे अभी हम क्या कहते हैं, अपने अंदर कुछ रख लें, कुछ ऐसी क्वालिटी रख लें, जैसे कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी हो जाती है, मतलब जब जिस समय तुम परीक्षा देने जाते हो उस समय तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी निहित होती है कि अच्छे से लिखने वाला गुण। तो वैसे इसमें भी कह रहा है कांस्टेंट, और कन्फाइन मतलब होता है वही चीज़, मतलब निहित करना, रख लेना। फिर उसके बाद अपसेट मतलब क्या होगा, चिंतित होना, चिंतित करना। अब कहते हैं कि तुम काहे लिए इतना अपसेट हो, ये बोलते हैं ना, तो फिर उसके बाद इसका मतलब चिंतित होना। फिर आगे कह रहा वरीड मतलब क्या होता है, चिंते में रहना, बोला जाता है डोंट वरी, चिंता ना करो। किसी भी शब्द को किसी से रिलेट करो, उसका मतलब फिर निकालो। आगे करें इनथ्रेल्ड, इसका मतलब होता है आकर्षक, और यहाँ पे चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, चार्म्ड मतलब होता है आकर्षित करना। और उसके बाद जैसे तुम लोग हमको आकर्षित कर लेते हो ना, बहुत अच्छे तुम लोग दिखते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एंथ्रेल्ड। अब आगे कह रहा है रिपुटेशन, इसका मतलब क्या होता है, नहीं रिपुटेशन नहीं, रिसेप्शन है। कहते नहीं कि तुम अभी जाओ रिसेप्शन में, जाओ रिसेप्शन में, जहाँ मतलब स्वागत किया जाता है वहाँ पे जाओ। रिसेप्शन मतलब स्वागत, और वेलकम मतलब भी स्वागत होता है। मॉर्न मतलब दुख व्यक्त करना, जैसे क्या कहते हैं एक्सप्रेस सारो। अब एग्जाम्पल मान सकते हो, किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया, माना कि, ऐसा मान लेते हैं। अब उसके यहाँ जब कुछ भी हो जाता है, मतलब उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे तो मतलब क्या है, दुख को व्यक्त नहीं कर पाता है, वो दिखाता है, पहले वो रो देता है, तो उससे समझ में आ जाता है कि इसको बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वजह से यहाँ पे वही कह रहा है कि मतलब उस स्थिति को व्यक्त करना, मतलब दुख की स्थिति को व्यक्त करना मॉर्न हो जाएगा। रेस्क्यू मतलब सुरक्षा, बोला जाता है हमेशा, न्यूज़ में बोला जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है सेव मतलब होता है सुरक्षा करना या फिर सेवा करना, बचा के रखना। और उसके बाद प्रीसियस पता ही होगा, कीमती, मूल्यवान, बहुमूल्य, जो पता हो वो लगा दो। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान। और उसके बाद फिर एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, हम उसको एप्रिसिएट किए, हम तुमको एप्रिसिएट किए, हम तुम्हारी प्रशंसा किए। तो फिर उसके बाद एडमायर, और उसके बाद डिस्पेयर, इसका मतलब होगा निराशा। और होपलेस, जिसमें आशा ही ना हो, होप मतलब उम्मीद होता है, होपलेसनेस का मतलब होगा जिसमें आशा ना हो, तो वो निराशा ही होगी। विलिंग, फिर उसके बाद इसका मतलब इच्छा, डिजायरस, इसका मतलब भी इच्छा होती है। और यहाँ पे बेस्ट मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, यूनिक मतलब अनोखा, और बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकारों में एक होना, इसकी हिंदी ये निकलेगी। तो मतलब जो अपने प्रकारों में एक होगा वो अनोखा ही होगा। फैमिलियर मतलब जान पहचान के, परिवार के। और उसके बाद नोन मतलब जानना, जिसको तुम जानते हो। और उसके बाद आर्टर्ड मतलब कहना, सेड मतलब कहना, टॉयल्ड मतलब फिर उसके बाद कठिन परिश्रम करना। और हार्ड वर्क, यहाँ पे वर्क हार्ड मतलब हो जाए कठिन परिश्रम करना। पार्टिकुलर मतलब खास तौर पे, विशेष। और उसके बाद फिर स्पेशली मतलब ये भी होता है खास तौर पे, विशेष तुम्हारे लिए। और उसके बाद पुश्ड मतलब रोकना, जो कि मोबाइल में तुम लोग ऐप को डाउनलोड करते वक्त तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है कंटिन्यू और पुश्ड, या फिर फिर उसके पाउज्ड। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि स्टॉप्ड मतलब रोकना। और वेल्थ मतलब धन, और रीचेस मतलब धन होगा, रीच मतलब धनी होता है। अब उसके बाद ये इतना खत्म हो गया होगा, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मतलब ये जितनी मीनिंग थी इसको आप लोग एक काम करना, जो मीनिंग आती होगी ठीक, कोई बात नहीं, जो नहीं आती होगी उसको लिख लेना। इसकी हिंदी ये निकलेगी, जब पेपर में आएगा तो इसका टिक यहाँ पे लगाना, ठीक, इस तरीके से करना पड़ेगा। और उसके बाद इसी तरीके से ढेर सारे आप लोगों को क्वेश्चन लेने के लिए। और उसके बाद अगर ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए होगे तो। और उसके बाद इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो लेने के लिए मतलब बैक टू बैक ये सब करते रहना, जो हमको कहना पड़े बार बार कि चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ये सब कहना अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद तुम लोग ये इतने समझदार हो कि ये सब कर देते हो। तो फिर उसके बाद मिलेंगे, तब तक के लिए सबसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।